गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर शुरू किया था, जहाँ पे मैं आपको ये सब बातें बता चुका हूँ ऑलरेडी। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें हम लोगों ने पहला देखा था लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी, तीसरा एक्टिविटी और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आज के टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे हमारा पहला टॉपिक लिक्विडिटी रेशियो। This is our first topic, topic 1. Liquidity ratio. लिक्विडिटी रेशियो में हम लोगों को दो पढ़ना था। एक पढ़ना था करेंट रेशियो और दूसरा पढ़ना था लिक्विड रेशियो। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो पहला है हम लोगों के लिए करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का क्या होता है अगर हम लोग जाने तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ रेशियो of current assets to current liability. It is a ratio of current assets to current liability. इसीलिए current ratio का फॉर्मूला जो होता है वो होता है current assets divided by current liability, और इसका आइडियल रेशियो है 2:1। मीन्स करेंट एसेट्स आपका 2 होना चाहिए और करेंट लायबिलिटी जस्ट उसका आधा होना चाहिए। अब अगर हम लोग जाने कि व्हाट इज करेंट एसेट्स क्या होता है और करेंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। आप क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पर बताता हूँ कि करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be converted into cash within 12 months, that is 1 year। करेंट एसेट्स का मतलब वैसे सभी एसेट्स जिन्हें आप 1 साल के अवधि के भीतर ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे सभी एसेट्स को हम लोग करेंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। करेंट एसेट्स का एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें कि करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है, आपके लिए जानना जरूरी है। तो एग्जांपल्स ऑफ करेंट एसेट्स, सबसे पहले इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं पहले से, स्टॉक के नाम से। तो चाहे स्टॉक आपका फिनिश्ड गुड्स का हो या रॉ मटेरियल का हो या वर्क इन प्रोग्रेस का हो, वो आपका इन्वेंट्री में ही आ जाएगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स,
ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीज इंक्लूड होता है, पहला डेटर्स और दूसरा बिल्स रिसीवेबल। तो इन्वेंट्री और बीआर डेटर आपको हमेशा मिलेगा क्वेश्चन में। उसके बाद कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो अगर, तो ये भी आता है करेंट एसेट्स में। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसके बाद एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट पे ही रहता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे ध्यान रखना होगा कि दीज एसेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन करेंट एसेट्स। मीन्स कुछ ऐसी संपत्तियां भी हैं जो नाम से तो लगती है कि करेंट एसेट्स होंगी, लेकिन उनको करेंट एसेट्स में शामिल आपको नहीं करना है। जैसे स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, उसके बाद लूज टूल्स, लूज टूल्स, उसके बाद एनी फिक्टिशियस एसेट, एनी fictitious asset such as preliminary expenses, underwriting commission, discount on issue of shares, शेयर्स और डिवेंचर्स। तो इन सभी को आपको करेंट एसेट्स में शामिल नहीं करना है। करेंट एसेट्स में आपको केवल यही आएंगे। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी जो होते हैं वो करेंट एसेट्स नहीं है, वो फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके लिए। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ करेंट एसेट्स। आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं करेंट लायबिलिटी के बारे में कि करेंट लायबिलिटी क्या होती है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। नाउ करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which are to be paid within a year। ऐसी लायबिलिटी जिसका भुगतान आपको एक साल के भीतर में कर देना है, वैसी लायबिलिटीज को ही हम लोग कहते हैं करेंट लायबिलिटी। अब एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं करेंट लायबिलिटी का कि करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आते हैं। तो करेंट लायबिलिटी में सबसे पहले आपको आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब शॉर्ट टर्म लोन वगैरह रहे तो इस तरह से। उसके बाद आपको आएगा ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में दो आइटम जुड़े होते हैं, एक है आपका क्रेडिटर्स और दूसरा है आपका बिल्स पेएबल। क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको देख लेना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो या और कुछ हो, तो वो सब आ जाएंगे। उसके बाद आपको आ जाएगा यहाँ पर अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड हो गया,
या फिर अनक्लेम्ड डिविडेंड भी यहीं पर आता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब डिविडेंड जो है वो कोई भी क्लेम करने के लिए नहीं आया, तो जब आएगा तो आपको देना पड़ेगा, इसलिए ये लायबिलिटी में है। उसके अलावा दो और आइटम आपको ध्यान रखने हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेस और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ करेंट लायबिलिटी। अब इसमें भी कुछ कुछ नोट है। क्या है नोट? कि दीज लायबिलिटीज should not be included in current liability। तो इनको नहीं लेना है आपको, लायबिलिटी में नहीं मानिएगा इनको। तो वो क्या किया है, तो अगर लोन लिखा है तो मत लीजिएगा, क्योंकि लोन नहीं मालूम शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, तो जनरली हम लोग लॉन्ग टर्म ही मानेंगे। उसके बाद अगर बैंक लोन लिखा हुआ तो भी नहीं लीजिएगा। उसके बाद अगर लिखा हो लोन ऑन मॉर्गेज, बेसिकली ये सब 1 साल से अधिक अवधि के लिए लिए जाते हैं, इसलिए ये नहीं होंगे। उसके बाद आपका है डिबेंचर्स, ठीक है। तो दीज आर नॉट करेंट लायबिलिटीज। तो अगर ये सारे दिए हुए हो क्वेश्चन में, तो बस आपको गुमराह करने के लिए दिए होंगे, तो उनको आपको कंसिडर नहीं करना है। तो ये तो हो गया बात हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल्स का। कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग बना लेते हैं, सो दैट हम लोगों को फिर समझने में और आसानी हो जाए। चलिए तो बनाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1। कुछ आइटम जो है वो आपको दिए हुए हैं, वो मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ क्या है, क्योंकि आपके पास बुक अभी होगा नहीं देखते समय, तो आप बुक लेकर नहीं बैठते होंगे, इतना तो अच्छे आप लोग हैं नहीं। इन्वेंट्री दिया हुआ है 50,000 रुपया। उसके बाद डेटर्स दिया हुआ है 40,000 का। उसके बाद है BR बिल्स रिसीवेबल, ये है 10,000 का। और उसके बाद है एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स है 4,000 रुपये। उसके बाद दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है 30,000। उसके बाद है क्रेडिटर्स 60,000 का। उसके बाद है बिल पेबल, ये है 40,000 का। और उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करंट लायबिलिटी होती है, ये है 4,000 रुपये, ठीक है। इससे आपको निकालना है करंट रेशियो, लिखा हुआ है कैलकुलेट करंट रेशियो। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि करंट एसेट जो है इसमें कौन कौन से है। तो यहाँ से देख लीजिए, ये पहला ये करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है। कैश भी क्या होता है, करंट एसेट है। यहाँ पे मैंने करंट एसेट्स में कैश लिखा ही नहीं था, तो लिख देता हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और करंट लायबिलिटी में एक लिख लीजिए आप बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आइटम है, तो देखते हैं यहाँ से। इन्वेंट्री है, डेटर्स है, BR है, एडवांस टैक्स है, और प्लस कैश इन हैंड भी है। तो इन्वेंट्री का वैल्यू क्या है, तो 50,000, डेटर्स का 40
BR का 10, एडवांस टैक्स का 4000 और कैश इन हैंड का 30,000। तो सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1,34,000। इसी तरह से हम लोग करेंट लायबिलिटी निकाल लेंगे। तो इसमें करेंट लायबिलिटी सारा करंट एसेट था तो बच गया, ये करेंट लायबिलिटी है, ये करेंट लायबिलिटी है, ये करेंट। तो क्या क्या है करेंट लायबिलिटी? तो वो है क्रेडिटर्स, उसके बाद बिल्स पेएबल, उसके बाद बैंक ओवर ड्यू। तो क्रेडिटर्स है 60,000 प्लस 40 प्लस 4 इज इक्वल टू 1,04,000। अब हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकालता हूँ ज़्यादा। करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। तो ये हो गया 1,34,000 डिवाइडेड बाय 1,04,000। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.29:1। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 1 हो जाना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चन जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो ये तो बात हो गया करेंट एसेट्स का, सॉरी करेंट रेशियो का, और एक एग्जांपल हम लोग बना लिए उसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं दूसरा जो इसमें हम लोग को पढ़ना था क्विक रेशियो, उसको देखते हैं हम लोग, या जिसको कहते हैं लिक्विड रेशियो। ठीक है। तो अब हम लोग आ गए दूसरा में, करेंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो में दूसरा है ये लिक्विड रेशियो। या इसका एक और नाम है क्विक रेशियो, या फिर इसको कहते हैं हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है इसको। तो फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। इसका मतलब करंट एसेट्स में से हम लोग को माइनस कर देना है क्या, स्टॉक और प्रीपेड को, तो हमारा लिक्विड एसेट आ जाएगा। इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड एसेट इज इक्वल टू ऑल करंट एसेट एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। मीन्स स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ करके जितने भी करंट एसेट हैं वो सारे के सारे लिक्विड एसेट माने जाते हैं। या फिर अगर हम लोगों ने पहले मान लो करंट एसेट निकाल लिया है पहले ही क्वेश्चन में, तो उसमें से बस क्या करना है, हम लोग को स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है, तो हम लोगों का लिक्विड एसेट आ जाएगा। तो अब हम लोग इसके लिए कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। यही
यही जो इलस्ट्रेशन हम लोगों ने बनाया इसी में से हमको मान लीजिए बनाना है लिक्विड रेशियो का। सेम क्वेश्चन का लिक्विड रेशियो का बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग को ऑलरेडी करेंट एसेट जो है वो निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, करेंट एसेट्स में से माइनस कर देना है इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो मैंने पहले दे दिया, एडवांस एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक ही चीज हो गया। प्रीपेड पहले दे दिया गया है, तो इसमें दो आइटम जो है वो प्रीपेड है, एक ये इन्वेंट्री तो माइनस करना है हमको, प्लस एडवांस टैक्स अपने को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, एग्जाम्पल 1 का ही बना रहे हैं, तो हम लोग निकालते हैं लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू टोटल करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी प्लस एडवांस टैक्स, क्योंकि एडवांस टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो टोटल करेंट एसेट्स था हम लोगों का 1,34,000, इसमें से माइनस कर दीजिए 50,000 प्लस 4,000, मतलब 1,34,000 माइनस 54,000 इज इक्वल टू 80,000। और करेंट लायबिलिटी तो हम लोगों को दिया ही हुआ था, उसमें तो किसी तरह का कोई चेंजेस होता नहीं है। तो करेंट लायबिलिटी था हमारा 1,04,000। अब हम लोग निकाल देंगे लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट्स है 80,000 का और ये है 1,04,000। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.77:1, ये आपका आंसर होगा। लिक्विड रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है, इसका जो आइडियल रेशियो है कितना होना चाहिए, कितना होने से आदर्श अनुपात माना जाता है, वो है 1:1 का, और करेंट रेशियो का है 2:1, ठीक है। ये हो गया। एक और सवाल हम लोग बना लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में आए हुए हैं। इजी क्वेश्चंस क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है अपने को पहले करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 50,000। उसके बाद दिया हुआ है इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक है ना, ये दिया हुआ है 25,000 का। उसके बाद है करेंट एसेट्स, उसके बाद है करेंट एसेट है हमारा 80,000 का, और उसके बाद दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। प्रीपेड दिया हुआ है 5,000 रुपये, ठीक है। हम लोगों को कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशियो। सिंपल है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या होगा। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट्स है हमारा 80,000 का,
इसमें से माइनस कर देंगे इन्वेंट्री 25,000 का और 5,000 का प्रीपेड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी मेरा हो जाएगा 50,000 दिया हुआ है, तो ऊपर भी 50,000 और यहाँ भी 50,000, तो ये आ गया 1:1, ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद एक ही सवाल से हो सकता है आपको करंट एसेट्स निकालने के लिए बोल दे, करंट लायबिलिटी निकालने के लिए बोल दे, तो बनाएंगे आप बुक में उस तरह के क्वेश्चन और है। अब थोड़ा सा अलग तरह का एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर ये हम लोगों का 3 हो जाएगा, बुक का 6 है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ये, कि इसमें सवाल है कि रामू लिमिटेड हैज ए करेंट रेशियो ऑफ 3:1। करेंट रेशियो गिवन है यहाँ पर आपको 3:1। इफ इट्स इन्वेंट्री इज 30,000, इन्वेंट्री भी गिवन है, इन्वेंट्री है कितना रुपया, 30,000 रुपया का इन्वेंट्री अगर है, एंड टोटल करेंट लायबिलिटीज आर 60,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टोटल करेंट लायबिलिटी जो है वो है 60,000 का, तो बोलता है कि फाइंड आउट क्विक रेशियो, फाइंड आउट क्विक। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए किस तरह से करेंगे हम लोग, क्योंकि करंट रेशियो दिया हुआ है हम लोगों को, हम लोग लिखेंगे करंट रेशियो इज इक्वल टू 3:1। ये दिया हुआ है, करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी, तो ये हो गया 3/1। ठीक है, करंट एसेट्स का वैल्यू अपने को पता नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी का वैल्यू पता है, 60,000 है करंट लायबिलिटी, इज इक्वल टू 3/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो हम लोग को आ जाएगा करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 60,000 इंटू 3, दैट इज ₹1,80,000। करंट एसेट्स आ गया। अब आ जाइए क्विक रेशियो, अब हम लोग निकाल सकते हैं। क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, प्रीपेड तो है नहीं इसमें, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1,80,000, इन्वेंट्री है हमारा 30,000 रुपये का, और करंट लायबिलिटी है हमारा 60,000 का, तो ये आ गया 1,50,000 डिवाइडेड बाय 60,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 2.5:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी आपको बुक में मिलेंगे, आप उनको बना सकते हैं। एक तो क्वेश्चन और बनाता हूं मैं, यह है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। गिवन है सबसे पहले आपको करंट रेशियो, करंट रेशियो गिवन है 2.5:1। उसके बाद दिया गया है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू दिया हुआ है 60,000। ठीक है, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। आपसे दो चीज पूछ रहा है इसमें कि आप बताइए कि करंट एसेट्स बराबर क्या है, और पूछ रहा है कि बताइए कि करंट लायबिलिटी बराबर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप आइए इसका सॉल्यूशन के लिए आ जाइए। करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, तो ये दिया हुआ 2.5:1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो करंट एसेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 इंटू CL, 2.5 इंटू CL अगेन, अगेन हम लोगों को दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल भी
तो वर्किंग कैपिटल से हम लोग आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट एसेट्स का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे हम लोग, तो बाय पुटिंग दी, यहाँ पे है वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 60,000 इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ करेंट एसेट्स, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ करेंट एसेट that is 2.5 CL, ये हो जाएगा 60,000 is equal to 2.5 CL minus CL, 60,000 is equal to 1.5 current liability, then current liability is 60,000 divided by 1.5, तो 60,000 divided by 1.5 ये आ जाएगा आपको ₹40,000। तो करंट लायबिलिटी आपको आ गया 40,000 रुपया। अब आपको चाहिए करंट एसेट्स, तो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 CL होता है, तो 2.5 इंटू 40,000, 40 दूना 80 और 20 हो गया 1 लाख रुपया। तो करंट एसेट्स आ जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह से ये आपका दूसरा आंसर, ठीक है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस बुक में आपको मिलेंगे, इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अपना जो भी प्रॉब्लम है मुझसे बताइए, मैं आपको बताऊंगा, या ग्रुप में डाल दीजिए, कोई भी टीचर आपको बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सॉल्वेंसी रेशियो बनाऊंगा, बताऊंगा और सब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ।